मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। आई एम एन एक्सट्रीमली लेजी पर्सन। मुझे हिलना डुलना ही पसंद नहीं और मुझे जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। मोटिवेट करने की कोशिश भी करती हूँ खुद को, बट सकम टू माई इनर डेविल्स। This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम अनिंदिता चैटर्जी है। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। आई एम द माइंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. मैं एक 34 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करती हूँ भुवनेश्वर में। मेरे पति और मैं ही हैं। इन-लॉज आ जाते हैं कभी कभी मिलने। मैं एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ टू द फुलेस्ट। बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात। लिखने वाली हैं प्रियमवदा वैसे, और ये कहती हैं कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड भी हूँ। मैं जो सोचती हूँ वो कह सकती हूँ। आई कैन स्पीक माई माइंड। और मेरे परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं। मैं और मेरे पति पिछले कुछ महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि हम अब एक फैमिली स्टार्ट करें। वी आर ट्राइंग टू हैव अ किड। फ्रॉम द माइंड एस्पेक्ट मैं बिल्कुल परफेक्ट जगह में हूँ। मुझे कभी कभी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। आई फील इट हिटिंग मी, बट मैं उसको ओवरकम कर जाती हूँ बहुत जल्द ही। तो वो तो कोई चिंता की जगह ही नहीं है मेंटल एस्पेक्ट। फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने पैसों पे मेरा पूरा कंट्रोल भी है। मेरी कुछ लिक्विड सेविंग्स हैं और कुछ SIPs हैं फॉर अ रेनी डे। मैंने 3 लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है अपने रिटायरमेंट के लिए, और PF भी है। मुझे चिंता होती है अपने रिटायरमेंट के बारे में। मुझे पक्का पता नहीं कि जो मैं बचा रही हूँ वो उस वक्त के लिए काफ़ी होगा या नहीं। आई नो कि मेरे पति के पैसे भी होंगे, पर अभी मेरे पति बड़ी बड़ी एक्सपेंडिचर्स की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो मतलब आई गेस दैट मीन्स कि वो इतना सेव नहीं कर रहे हैं। प्रियमवदा ही ज़्यादा सेव कर रही हैं। एंड हमारे दोनों माता पिता की जिम्मेदारी भी हम पे होगी, हमारे बच्चे भी होंगे, और इस सब में हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। फाइनली ये लिखती हैं कि मेरा मेजर कंसर्न एरिया है मेरी बॉडी। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। आई एम एन एक्सट्रीमली लेजी पर्सन। मुझे हिलना डुलना ही पसंद नहीं और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। ना वर्किंग आउट, ना एरोबिक्स, ना चलना, ना नाचना, कोई भी एक्सरसाइज जिससे मुझे हिलना पड़े, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। और मुझे जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हर रोज़ नहीं खाती, बट काफ़ी फ्रीक्वेंटली खाती हूँ। और वो पिज़्ज़ा भी हो सकता है, पानी पूरी भी हो सकती है। फलों से मुझे नफरत है। आई डिस्पाइज फ्रूट्स, शी सेज, एवरी सिंगल फ्रूट। मैं कोशिश करती हूँ उन्हें अपने डाइट में शामिल कर लूँ, पर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं हो पाता। मेरे पास वक्त बहुत है वर्कआउट करने के लिए, प्रिविलेज बहुत है एक नीट एंड हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश भी करती हूँ खुद को, बट सकम टू माई इनर डेविल्स। मुझे पता है इस लाइफस्टाइल से कितना नुकसान हो सकता है, पर मैं इसको बदल करने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे एक नया अप्रोच, एक नया नज़रिया, एक नई दृष्टिकोण मिलेगी अपने इन प्रॉब्लम्स से जूझने के लिए। So Anindita, she says from a mind aspect, she is at a perfect place. तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कि मेरी ज़रूरत क्या है फिर, अगर इन्होंने ये कह दिया है। पर उनका अगला ही लाइन है, I do feel the anxiety and depression hitting me at times, but I overcome them very quickly. और फिर वो कहती हैं that's not an area to worry about. बट ये दिस रियली स्ट्रक मी, क्योंकि 4 सेंटेंसेस में 4 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें थी। तो मैंने कहा, हालांकि उनके सवाल आगे मैं ले जाती हूँ,
I must make a pit stop with you to begin with. हाँ जी रिया, दो चीजें हैं. एक तो मुझे लगता है कि saying that I have anxiety and depression out loud is a brave move, but having said that, self diagnosis जो चीजें होती है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि हमें जो एंजाइटी लगता है वो एंजाइटी है कि नहीं, हमें जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं वो क्या सिर्फ वो डिप्रेशन ही है. वैसे तो देखें तो कोई दिक्कत नहीं है अवेयरनेस में, इंफॉर्मेशन में, एडवोकेसी में, जिसको हम कहते हैं. इनफैक्ट मैं तो कहूंगी सोशल मीडिया में काफी जो काम हो रहा है वो अच्छा ही है एक तरह से. हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन होता है इंटरनेट पे, बट बहुत सारा अच्छा एडवोकेसी का काम भी हो रहा है मेरे नजरिए में. जी. उससे क्या है, हमारे पास रिया थोड़े वोकैबुलरी बढ़ गया है. यू नो, जब हम बड़े हो रहे थे आप मैं, तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी बातें शायद करते ही नहीं थे. जी, सिर्फ अवेयरनेस की कमी नहीं, वोकैबुलरी की भी कमी थी. वो स्टेज फ्राइट था या पैनिक अटैक था जो कि हमारे साथ विंग्स में हुआ. अच्छा, वो रिलेशनशिप टूटने के बाद वो हम डिप्रेसिव फेज था हमारा, या हमारा कुछ और अटैचमेंट जो चीजें होती हैं बचपन की वो ट्रिगर हो गया था. तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं और मैं इसको टेक्निकल नहीं बनाना चाहती. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान कहता है कि मुझे कभी कभी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, इसका मतलब वो ऐसा कह रही है कि उन्हें कोई तो दिक्कत होती है. जी, एक कुछ हुआ है जिनको वो सोचती है कि वो ओवरकम कर लेती हैं. जी. मेरा सवाल बस इतना है रिया उनसे कि अगर आपको लगता है आप ओवरकम कर लेती हैं, पर वो ये भी कहती हैं कि उनके साथ होता है और वो फिर से ओवरकम कर लेती है, फिर होता है, फिर ओवरकम कर लेती हैं, तो शायद दो चीजों की जरूरत है. एक तो सोचने की कि बार बार अगर वो दिक्कत आ जाता है जिंदगी में, तो शायद इसको थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है. तो मेरी बस इतना ही इनपुट है कि अगर एक चीज बार बार हो रहा है, आप ऐसे मान के चलिए कि आपको बार बार अगर सरदर्द हो या आपको बार बार बुखार आए, तो आप पैरासिटामोल और मतलब जैसे ना दवाई तो खा सकते हैं, है ना. हर बार सैरेडोन खा लिया, हर बार क्रोसिन खा लिया, ठीक हो गया, पर कभी तो दिखाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है और क्यों बार बार. देयर इट माइट बी एन अंडरलाइंग इशू. जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि आप उस पे पैच वर्क या फर्स्ट एड खुद से ना कीजिए. शायद कोई गहरा मसला है भी नहीं, पर आप एक प्रोफेशनल से जरूर मिलिए और इसकी जो जांच है वो करवाइए. माइंड का असर बॉडी पे, बॉडी का असर फाइनेंसेस पे, फाइनेंसेस का असर माइंड पे, सब कुछ होता है. तो जैसे आगे जो मैं सवाल लूंगी ऋतु के लिए हो या अंकिता के लिए हो, अब वो उनका जो बॉडी का मसला है कि वो कहती हैं आई एम एन एक्सट्रीमली लेजी पर्सन, मुझे हिलना डुलना पसंद नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता एक्सरसाइज में किसी भी किस्म का, और मुझे जंक फूड खाने में बहुत मज़ा आता है. तो अंकिता तो इसका जवाब देंगी ही, पर आपने भी पिछले एपिसोड्स में अनिंदिता कहा हुआ है कि इस सब बिहेवियरल पैटर्न्स का एक मेंटल हेल्थ के साथ भी एक कनेक्शन है. हाँ बिल्कुल है. मतलब एक चीज, मतलब मैं हमेशा मेरे साथ जो थेरेपी में काम भी करते हैं उनको भी समझाती हूँ कि बॉडी और माइंड तो अलग है ही नहीं ना रिया. और मुझे पता है कि ये मैं और अंकिता दोनों बोल चुके हैं, बट एक मुझे लगता है कि हमें हर एपिसोड में ये दोहराना चाहिए कि हम जब मेंटल हेल्थ बोलते हैं, फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ तो हेल्थ होता है. जैसे वो कहते हैं ना कि आपका सर तो आपके धड़ से जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है भाई. हाँ. आपका जो नेक है वो नेक ने सर को और बॉडी को कनेक्ट कर रखा है. आपका ब्रेन इज पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये हम भूल जाते हैं कि हम आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन जाता है उसका 20 से 30% का जो हिस्सा है वो तो ब्रेन ही इस्तेमाल कर लेता है. तो अगर आप ठीक खाएंगे नहीं तो आपका ब्रेन फंक्शन में दिक्कतें आएंगी. उसी तरह अगर आपका ब्रेन ऑप्टिमली काम नहीं कर रहा है तो आप जितना भी जद्दोजहद कर लें, आप उस मैराथन को जीत नहीं सकेंगे. करेक्ट. हर चीज में बॉडी और माइंड इतना ही कनेक्शन है कि हम एक को बिना दूसरे के देख ही नहीं सकते. और शायद हम ही देखते हैं, और ये एक आर्टिफिशियल डिवाइड है. आई डोंट थिंक द एनिमल किंगडम इवन हैज सच अ कॉन्सेप्ट. और बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे ये भी लगता है रिया कि हम मेंटल हेल्थ की बात इसलिए भी करने लगे हैं इंडिया में, स्पेशली कोविड के दौरान. आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा बातें होने लगी, क्योंकि पहली बार ना कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हम जब घर बैठे
तो हमें लगा कि कुछ तो दिक्कतें हैं, क्योंकि हम इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में हमें सिर्फ फिजिकल जो दिक्कतें हैं वो दिख रहा कि अरे सर दर्द हो रहा है, अरे पैर टूट गया, अरे बुखार आ गया, अरे इम्यून सिस्टम कुछ गड़बड़ा रहा है। पर पहली बार हमने देखा कि हमें इतना लोनली क्यों फील हो रहा है, हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, हम जिंदगी को पूरी तरह जी क्यों नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये सब कोऑर्डिनेट आपस में कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है। और एक को छोड़कर, जैसे मेरा एक मजाक हुआ करता था एक दोस्त के साथ जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और सेरिब्रल किस्म का इंसान है, और जिसको अपनी मतलब फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, मतलब फिजियोलॉजिकल मेडिसिन से कोई मतलब लेना देना ही नहीं, तो मैं उसको फ्लोटिंग हेड बुलाती हूँ। मैं कहती हूँ कि यू लाइक अ फ्लोटिंग हेड, नीचे तो जैसे कुछ है ही नहीं, पर वो है और वो अटेंशन डिमांड कर रहा है। तो विद दैट आई थिंक आई शुड वेरी सीमलेसली मूव ऑन टू अंकिता। प्रियमवदा, हालांकि आपने मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ खास पूछा नहीं था, फिर भी हमें जो लगा हमने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि अनिंदिता भी यही कहती हैं और अब हम जिनसे बात कर रहे हैं वो भी यही कहती हैं कि ये दो अलग एयर टाइट कंपार्टमेंट्स तो है नहीं। तो अनिंदिता का पर्सपेक्टिव तो आपने सुन लिया, बट द बल्क ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए है अंकिता। प्लीज डू वे इन, दिस इज प्राइमरीली अ क्वेरी फॉर यू। प्रियमवदा, मुझे आपकी क्वेरीज के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि आप काफी जानती हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, पर थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर इंटेंसली जाके इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज जो हैं वो काफी कॉमन हैं और वो आपको काफी तरह से ट्रबल कर रही हैं। जहां आपको पता है वेरी क्लियरली कि शायद आप एक हेल्दियर लाइफस्टाइल चाहती हैं, पर कुछ ना कुछ वजह की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रही। आपको जंक फूड आप छोड़ नहीं पा रही, आप एक्सरसाइज में आपका मन नहीं लग रहा, मेंटली आप सोचती हैं कि आपको शायद ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़रूरत है। जैसे आनंदिता ने कहा, हमारी बॉडी में काफ़ी, जैसे हमने पहले भी बात की थी, केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, मेंटल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। आपको जब भी थोड़ा-सा टायर्ड फील होने लगता है आउट ऑफ द ब्लू, यू नो व्हाट आई मीन रिया? जब आप कुछ खाना खाते हैं, जो खाना आपको अच्छा लगता है, जो आप इमीडिएटली खा के आप खुश हो जाते हैं। मैं टेस्ट के बारे में बात नहीं कर रही, मैं एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो अपने ऑफिस में बात करते हैं कि मैं चावल नहीं खा सकती दोपहर को, क्योंकि मुझे उससे नींद आ जाती है। आपको छाछ पीने से नींद आ जाती है। वैसे ही अगर आप हाई एनर्जी फूड्स खाएं, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस गोइंग लेडी हैं, कोई मीटिंग्स हैं आफ्टर लंच, तो आप इतना हैवी लंच ना करें। सैलेड्स खाएं या फ्रूट्स खाएं या जूस पी लें, उससे आपकी एनर्जी हाई रहे। वैसे ही पर आपने देखा ना अंकिता, आई हेट ईच एंड एवरी फ्रूट लिख दिया इन्होंने। Exactly. So which is why I think what Anindita is saying was also relevant and what you're saying is also true, कि थोड़े mental barriers को तो overcome करने पड़ेंगे physically इसको tackle करने से पहले, क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप पिज्ज़ा और पानी पूरी खाती रहें और एक्सरसाइज ना करें और फल ना खाएं और वो वजन घट जाए। कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा कहीं पे। और ये बदलाव मैं आपको बिलीफ के साथ बता रही हूँ कि आयुर्वेदा के साथ या होम्योपैथी के साथ या एक्यूपंक्चर के साथ, दे आर ऑल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के बारे में इतना पता नहीं है। हम सिर्फ फूड के साथ, सिर्फ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, जो ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज के साथ सिर्फ अपने आप को कभी कभी क्योर नहीं कर सकते। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन आर वेरी 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 एंशिएंट इन नेचर। आप एक आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास या अगर ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपके इतने, हम जैसे ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर्स देने का, वो इतने आंसर्स नहीं देंगे। वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। वो बस बोलेंगे आप, हमें समझ में आ गया आप क्या 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 हो रहा है आपकी बॉडी के साथ, आप ये कीजिए। और आपको, आप अगर आप थोड़ी सी उनकी फिलॉसफी फॉलो करें और प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा 1 महीने में आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। एंड दे नो मोर। तो कभी मे बी द आंसर हियर इज ऑल्सो कि शायद हमें नहीं पता।
वेल आई थिंक उनकी चिट्ठी का जो आखिरी लाइन है आपने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दे दिया अंकिता. शी सेज आई होप आई विल गेट सम न्यू अप्रोच टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव स्टेटेड. तो आपने बिल्कुल वही किया है, क्योंकि अगर आप कहें कि मन में जोर लाओ और विल पावर से फल खाओ, तो वो तो उन्हें भी पता है वो उनसे हो नहीं रहा है ऑब्वियसली. सो आई थिंक व्हाट यू हैव सेड इज ग्रेट. प्रियमवदा, अगर आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स की तरफ जाएं, बिकॉज it's about changing something structurally within her, right? Exactly. And this is a lot more of a holistic change that we're talking about. We're not talking about let's say for instance an organ that has got damaged because of something. Right. ये आपके सिस्टम की बात हो रही है. एक एग्जांपल लेके अपने सिर्फ ब्लड को देख लीजिए. योर ब्लड रन्स थ्रू योर एंटायर बॉडी. आपके अगर ब्लड में कुछ कमी है, आपकी एनर्जी में कमी होती है, आपके ऑक्सीजन लेवल्स में कमी होती है. अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स में कमी होती है तो आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, और वो सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, वो पूरी बॉडी की प्रॉब्लम बन जाती है, वो पूरी सिस्टम की प्रॉब्लम बन जाती है. इट्स द सेम वे. अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है या आपके सिस्टम में आपको इश्यूज पता चल रहे हैं, आपको वो इश्यूज सब जगह दिखेंगे. Everything will have some problem or the other, and then to put all of it together becomes chaos, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं ये क्यों नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती. बिल्कुल. तो alternative medicine is about finding the root cause of your troubles, finding the root cause of an imbalance in energy in your body, and trying to rectify it from there. आपको अपनी बॉडी को बिल्ड करना जरूरी, कि इम्यूनिटी को बिल्ड करना जरूरी है. एंड यस, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी इज एक्सीलेंट टू डू दैट. Now I think I should come to रितु. प्रियमवदा कहती हैं रितु कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उनको अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल है, विच आई एम श्योर यू विल हाईली अप्रूव ऑफ. और वो उनके कुछ लिक्विड सेविंग्स हैं और कपल ऑफ SIPs हैं फॉर अ रेनी डे. उन्होंने 3 लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर हर रिटायरमेंट अलॉन्ग विथ PF. इनको डर है कि इन्होंने जितना भी किया है वो शायद पूरा ना पड़े रिटायरमेंट के लिए, जिसके बारे में आपने भी बहुत डिटेल में हमें बोला है कि किसी पिछले एपिसोड में. यू ब्रोक इट डाउन वेरी मैथमेटिकली फॉर अस एंड स्केयर्ड अस. नाउ शी सेज आई नो वी विल हैव माय हस्बैंड्स मनी एज वेल, but he is more into taking charge of the big expenditures at present. अब हमारे दोनों माँ बाप हैं दोनों तरफ के, और हमारे बच्चे भी होंगे, और हमारी खर्चे बढ़ते ही जाएंगे. तो इनको थोड़ा सा डर है कि सारी प्लानिंग के बावजूद शायद पूरा ना पड़े. इन्फ्लेशन है, खर्चे हैं, माँ बाप हैं, आगे जाके बच्चे होंगे, तो ये क्या करें? पहले तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुनकर रिया. I think शायद ये हमारी पहली लिसनर हैं जिन्होंने लिखा है, जो एक तो कॉन्फिडेंटली हैंडल भी कर रही हैं और सोच भी रही हैं उसके बारे में. बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस वाज वेरी हार्टनिंग. सो आई एम रियली ग्लैड कि प्रियमवदा आप कंट्रोल में हैं अपने फाइनेंसेस के. आप ना सिर्फ कमा रही हैं बट उसको इन्वेस्ट भी कर रही हैं, और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस भी आप खुद ले रही हैं. बहुत आजकल विमेन अर्न कर रही हैं और फैमिली की इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बट ऐसी कम महिलाएं हैं जो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेते हैं. तो आप ट्रूली एम्पावर्ड हैं एक्चुअली. लेकिन आपने ये जो कहा कि आप अपनी रिटायरमेंट को लेकर थोड़ी कंसर्न हैं, चिंतित हैं, ये कंसर्न भी उचित ही है, क्योंकि जितने साल हम काम करते हैं ना, जितने साल हम कमाते हैं, काम करते हैं और भागदौड़ में लगे रहते हैं, हम लगभग उतने ही साल रिटायर्ड लाइफ के भी जीते हैं. और उस रिटायर्ड लाइफ के दौरान हमको इसी कमाई के ऊपर गुजर बसानी होती है. तो ये बहुत वैलिड कंसर्न है कि रिटायरमेंट को लेके क्या होगा. एंड आपने जैसे कहा कि आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों की होगी एज अ फैमिली, एज अ कपल. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ेगी आपकी रिटायर्ड लाइफ के थ्रू, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद जैसे आपने कहा आप फैमिली शुरू करना चाह रही हैं, तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी. एंड हो सकता है कि जो आप आज SIP कर रही हैं वो इनफ ना हो. बहुत जरूरी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बिल्कुल सही साइंटिफिक तरीके से करने की.
और जो मैं साइंटिफिक तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रही हूँ, उसमें अगर आज एक अमाउंट के हमारे खर्चे हैं, तो वो जो खर्चे हैं हमारे, वो एक रेट पे बढ़ते रहते हैं। मैंने एक पिछले एपिसोड में भी एक इन्फ्लेशन की बात करी थी, करेक्ट, जिसमें हमने बात की थी कि खर्चे कैसे बढ़ते हैं और धीरे धीरे के लिए जो प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, उससे हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उस रेट पे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक वो उस रेट पे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे रिटायरमेंट के लिए। तो एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लान की जरूरत है आपको। ये आप कैसे कर सकती हैं? तो एक तो तरीका है कि आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे, जैसे आपकी अभी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली इनकम क्या है, आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस उम्र पे रिटायर करना चाहती हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, और वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस होंगे। एंड इन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करोगे तो ये रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स आपको एक अमाउंट बता देंगे कि इस अमाउंट की आपको SIP करनी चाहिए। कि अगर आपको आपके रिटायरमेंट पे, जैसे आई डोंट नो इफ प्रियंवदा हैज मेंशन्ड हर एज, बट इफ शी इज 30 एंड अगर रिटायरमेंट आपको 60 पे करनी है, तो आपको इस 30 सालों में कितना पैसा जोड़ लेना चाहिए कि जब आप 60 की हो और आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें, तो 60 से लेके 90 तक उस आप जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 अगर हम ले लें, तो आप 60 से लेके 90 तक उस पे अपना गुजारा सेम लेवल ऑफ इनकम या सेम लाइफस्टाइल के बेसिस पे आप कर सकें। तो ऐसे आपको फाइनेंशियल रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स कहते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। दिस इज वेरी यूजफुल। और हाँ, उन्होंने बताया है शी इज 34 years of age, 34 and 60 or 65 or whatever age. She can even think that she can even make a plan that she wants to retire at age 50 and say कि मैं जल्दी रिटायर करना चाहती हूँ, तो कितना SIP करूँ। तो ये आप इन फिगर्स के साथ खेल सकती हैं। तो ये आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे। और अगर आप चाहती हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकती हैं, www.megriya.com, जिसपे आप जाकर ये कैलकुलेटर कर सकते हैं। इनको रिटर्न कैलकुलेटर कहते हैं। आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल हो तो मुझे आप ईमेल भेजें ritu@megriya.com पे, ritu@megriar.com। ऑल्सो बिकॉज शी हैज सेड कि बच्चे होंगे, प्लान कर रहे हैं, और दोनों तरफ माँ बाप है। सिंस आपने मुझे कई बार समझाया द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट काइंड ऑफ इंश्योरेंस। हम अभी टैक्स वाले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस मत लो, रिस्क कवर करने के लिए लो। सो आप कुछ मतलब इनको कोई इंश्योरेंस रिलेटेड एडवाइस देना चाहेंगी? तो इंश्योरेंस तो एज अ इनको फैमिली लेनी चाहिए, बिकॉज बोथ शी एंड हस्बैंड आर वर्किंग पीपल। एंड ये इंश्योरेंस कवर इनको अपने जो जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करने के लिए, जो इंश्योरेंस जितना फाइनेंशियल वैल्यू होती है उसके हिसाब से इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। जरूर मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए अगर नहीं लिया हुआ है। इन्होंने इतना सोच लिया है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने इंश्योरेंस के बारे में कुछ खास कहा नहीं, बट लेकिन जरूर मेडिकल इंश्योरेंस एंड अपनी अर्निंग एबिलिटी के हिसाब से इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको, क्योंकि इन्होंने इतना बताया है कि वो SIP करती हैं, उनकी PF में भी है, और कितनी SIP करती हैं ये सब, और लॉन्ग टर्म भी करती हैं, और रेनी डे के लिए भी करती हैं SIPs। मतलब वो थोड़ी सी मुझे लगा कि काफी अवेयर है फाइनेंशियली। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस जरूर उन्होंने ली हुई होगी, और अगर नहीं ली है प्रियंवदा, तो जरूर एक वो इंश्योरेंस पॉलिसी तो अपने रिस्क कवर करने के लिए आप जरूर लें। और मेडिकल तो बहुत ही जरूरी लें, हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर करवाएं। प्रियंवदा, हमारे बांग्ला में ना, मैं बंगालन हूँ, अनिंदिता भी बंगालन है, एक फ्रेज है जिसको कहते हैं ज्ञान पापी। मतलब वो पापी जिसको ज्ञान है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर वो ज्ञान के साथ ही वो करता है। तो आप तो बिल्कुल हमारी ज्ञान पापी हैं। आपको पता है आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपको पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, आपको हिलने डुलने की ज़रूरत है, पर आपने शुरू में ही लिख दिया कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं और मैं नहीं करने वाली। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अंकिता ने आपको जो बोला
कि एक अल्टरनेटिव थेरेपीज़ और अल्टरनेटिव अप्रोचेस की तरफ जाइए। शायद वो एक कोर स्ट्रक्चरल फंडामेंटल लेवल पे आपको एक बदलाव की तरफ एनकरेज कर सकें। ये बहुत अच्छा सुझाव है, पर साथ में इट कम्स विद अ डिस्क्लेमर, स्टैट्यूटरी वार्निंग कि क्योंकि होम्योपैथ्स और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को अपने सारे क्रेडेंशियल्स जैसे दीवार पे अपने सर्टिफिकेट्स टांग के रखने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए बहुत ढोंगी और फरेबी भी आयुर्वेदा और होम्योपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के नाम पे घूम रहे हैं देश भर में, क्योंकि उन पे वो पाबंदियाँ, वो रोक टोक, वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं जो एलोपैथी में हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी के पास जाती हैं, उनके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उन पे रिसर्च कीजिएगा, उनका बैकग्राउंड देखिएगा, पीयर रिव्यूज़ पढ़िएगा, पेशेंट रिव्यूज़ पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ढोंगी घूम रहे हैं। अदरवाइज द सजेशन इज़ अ ग्रेट वन एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू देन प्लीज़ गो फॉर इट। इट विल probably shift that thing inside of you, which is what I think you're asking for. Ritu's एडवाइस अबाउट अ रिटायरमेंट ट्रैकर, आप तो क्या, मैं भी यूज़ करने वाली हूँ, मैं भी ऑनलाइन जाके देखने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सजेशन है एंड यूर एट एन एज वे यू कैन रियली पुट इट टू गुड यूज़, सो प्लीज़ डू। और अनिंदिता से तो आपने कहा था आपको कुछ पूछना नहीं है, फिर भी हमने दखल अंदाजी कर ली, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर हमें लगता है कि आपको इतना भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए मेंटल एस्पेक्ट को। Hope this was useful, hope this was beneficial. Do write back to us and let us know, and do value your mind, body and money. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design Indranil Bhattacharjee.